ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। एक ऐसा सागर जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शनिदेव की एक अद्भुत और दुर्लभ कथा, जिस रूप को कम लोग जानते हैं। यह कथा है उनके भिक्षुक शनिदेव रूप की। यह कथा सिर्फ सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन से दुख, दरिद्रता, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में आता है धैर्य, सफलता और पुण्य। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनि की दृष्टि सदैव कृपा से भरी रहे तो इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनिए। और भक्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि हर शनिवार आप तक पहुँचे शनिदेव की विशेष कृपा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शनिदेव के भिक्षुक रूप की यह पावन कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भगवान शनिदेव अपने तप में लीन थे। उन्हें अपने मन में यह विचार आया कि लोग मेरी दृष्टि से डरते हैं, वे मुझे केवल दंड देने वाला मानते हैं। क्या वे मेरी न्याय और करुणा की शक्ति को समझते हैं? यह सोचते हुए उन्होंने एक योजना बनाई। वे बोले, मैं स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मनुष्य वास्तव में धर्म और श्रद्धा में विश्वास करते हैं या केवल अपने लाभ और भय के लिए पूजा करते हैं। शनिदेव ने भिक्षुक का वेश धारण किया। धूल से सना शरीर, फटे पुराने वस्त्र, हाथ में भिक्षा पात्र। चेहरे पर तेज तो था ही, पर साधारण आंखों से वह दिखाई नहीं देता था। वे नगर नगर घूमने लगे। एक नगर में पहुँचे तो वहाँ के एक धनिक ने भिक्षा मांगी। भिक्षुक शनि बोले, हे सेठ, मुझे भिक्षा दीजिए, 3 दिन से अन्न का दाना नहीं मिला। सेठ ने घृणा से कहा, भाग यहाँ से, तेरे जैसे लोगों से नगर अशुद्ध होता है, जा किसी और दरवाजे पे जा। शनिदेव मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। एक अन्य स्त्री ने तो उन्हें धक्का ही दे दिया। स्त्री बोली, तेरे जैसे लोगों को देखकर ही अपशकुन होता है, दूर जा यहाँ से। शनिदेव ने मन में सोचा, यह वही मनुष्य हैं जो शनिवार को मेरा तेल चढ़ाते हैं, मेरे नाम का व्रत करते हैं, परंतु जब मैं स्वयं आया तो इन्हें मेरा असली रूप ही नहीं दिखा। थके हुए, भूखे वे एक संकरी गली से होते हुए एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुँचे। वहाँ एक वृद्धा विधवा स्त्री बैठी हुई थी, जो लड़कियों में कुछ चावल पका रही थी। शनिदेव ने हाथ फैलाकर कहा, माते, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे सकती हो क्या? स्त्री ने ऊपर देखा, फिर नीचे अपना पका भोजन देखा। थोड़ी देर सोचकर बोली, बेटा, मेरे पास तो केवल यही जले हुए चावल हैं, खुद भी पूरे नहीं हैं, लेकिन आधे तेरे लिए निकाल सकती हूँ। शनिदेव बोले, तुमने मुझे पहचाना नहीं। स्त्री बोली, तू भिक्षा मांग रहा है और मेरे पास देने को कुछ नहीं, फिर भी दे रही हूँ। तेरे रूप में मुझे भगवान का अंश ही दिख रहा है। यह सुनते ही शनिदेव ने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे माते, मैं स्वयं शनि हूँ। मैं भिक्षुक बनकर यह देखने आया था कि कौन मनुष्यों में श्रद्धा, सेवा और मानवता रखता है। स्त्री कपकपाती आवाज़ में बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं तो केवल अपनी भावना से भोजन दे रही थी। शनिदेव बोले, यही भावना सबसे बड़ी होती है। तूने जो दिया वह अर्पण से बढ़कर था। आज से तेरे कुल में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं, वे भाव से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जो मनुष्य अपने कर्म, सेवा
और विनम्रता से जीवन जीते हैं उनके लिए शनिदेव हमेशा रक्षक बनकर खड़े रहते हैं। तो भक्तों कहते हैं जो भी इस भगवान शनि के भिक्षुक रूप की कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से कष्टों का भार उतरने लगता है। अशुभ समय शनि साढ़े साती, राहु केतु के प्रभाव और जीवन के सारे बंधन स्वयं खुलने लगते हैं। एक रोटी, एक दीपक और एक श्रद्धा, बस यही है शनिदेव की कृपा पाने का मूल मंत्र। तो भक्तों अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपका एक एक लाइक, कमेंट और शेयर औरों तक भी भगवान की कृपा पहुंचा सकता है। धन्यवाद। राधे राधे। जय शनिदेव।